अरे वाह, सबको डरा के भगा दिया। हाँ। हाँ? आप कौन हैं? आपने मुझे याद किया मेरे आका। तुम्हें क्या लगा मसूरी में जो तुमने किया वो मुझे पता नहीं चलेगा? गद्दारों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन खामोश रहो। ये देखो राका, ये राजा जम्बूरी का रक्षक पत्थर है। उन बेवकूफ रक्षकों ने उसे इसमें कैद कर दिया। पर उसका हम क्या करेंगे? मैंने उससे बात की है। उसने मुझे वो बताया जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे सबसे जवान रक्षक की जरूरत है। पर मेरे आका, पवित्र पत्थर के इस्तेमाल से कारा आजाद हो सकता है, और यही तो आप करना चाहते हैं। अगली पूर्णिमा तक उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ, वरना अंजाम बुरा होगा। जैसी आपकी इच्छा। हुक्म कीजिए आका। तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। रुक जाओ, सुनो, मेरी बात तो सुनो। मुझे वापस जाना होगा, मेरा हाथ तो छोड़ो। अभी समझने और समझाने का वक्त नहीं है। उन दानवों को पता चल जाएगा ये पत्थर नकली है और वो हमारा पीछा करेंगे। चलो। अरे नहीं, देखो बुरा मत मानना, पर मुझे किसी अजनबी के साथ भागने की आदत नहीं है। पर लगता है अभी हमें साथ नहीं जाना चाहिए। अब वो रक्षक कहाँ है, कैसे पता चलेगा? हाँ, इतना पता है कि वो कसूरी गए थे, पर अब कहाँ होंगे? वो पाताल लोक की खाई में कहीं छुपे हुए हैं। मैं तुम्हारी पहेलियों से परेशान हो चुका हूँ। कोई ठोस संकेत हो तो बताओ। मैं सिर्फ भविष्य बताती हूँ, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। भोकाल उस छोटी बच्ची को चाहता है। अगर मैं उसे ले आया तो मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, नहीं लाया तो वो मुझे तबाह कर देगा। मेरे पास ना कोई रास्ता है, ना कोई मंजिल। अगर तुमने इस मंजिल के लिए एक सही इंसान चुना तो शायद तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं भोकाल से पीछा छुड़ा सकता हूँ? जादुई गोले, तू मुझे सच्चाई बता। एक औरत है जो तुम्हारी मदद करेगी। मैं इसे मंजूरी देता हूँ। माफ करना, मगर अब क्या कर रहे हो? घर जाने के लिए रास्ता बना रही हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी। क्या हम अभी भाग नहीं सकते? ये क्या? क्या ये और तेज नहीं उड़ सकता? वैसे बाल बाल बचे। तुम कौन हो बताओगी? मेरा नाम है सिरी। कमालपुर में तुम्हारा स्वागत है। बिजली, तुम ठीक हो? हम परेशान हो गए थे। हम मुसीबत में पड़ गए थे जब उन दानवों ने हम पर हमला किया था। अगर सेरी न होती तो हम वहाँ से निकल नहीं पाते। पर आखिर वो जीव वहाँ कर क्या रहे थे? वो थोड़े अजीब से लगे। वो शायद उसकी रक्षा कर रहे थे। वो यहाँ ही है ना?
किस बारे में बात करी हो बच्ची? पवित्र पत्थर, हमें कहा गया कि वो यहाँ पर है। पवित्र पत्थर यहीं कमालपुर में ही है बेटा, पर उसे पाने के लिए तुम्हें अघोरी दानव को हराना होगा। ओ अच्छा, अघोरी दानव कौन है ये? हम उससे निपट लेंगे। सिर्फ नावी पत्थर से ही इस दानव को हराया जा सकता है। नाभी पत्थर? क्या बात है, तुम तो रक्षक हो ना? यकीनन तुम्हारे पास नावी पत्थर तो होगा ही। नहीं, हमारे पास नहीं है और ना ही किसी और के पास। वो तबाह हो चुका है। अघोरी दानव से अब हमें खुद लड़ना होगा। मालिक, ये निहायत सन की औरत है। ऐसा कोई पत्थर नहीं जो भौकाल को हरा सके। सिर्फ पवित्र पत्थरों से ही हम कुछ कर सकते हैं। पवित्र पत्थरों से हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। भौकाल को अगर नन्ही बच्ची का जिस्म मिल गया तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा कोई पत्थर है तो कहाँ है और किसके पास है? शायद जादूगरनी ही ये सब जानती हो। वो पत्थर। क्या? ये नहीं हो सकता। नावी पत्थर? क्या यही पत्थर भोकाल को हरा देगा? नाम है इसका नावी पत्थर और करता है ये कैद। और कैदी वही इंसान है जिसने इस नावी पत्थर को बनाया है। हाँ। इसने तो फिर से पहेलियां बुझाना शुरू कर दिया है। कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वो? उस जगह का नाम है कोई गुफा है। तुम्हें पता ना होगा वो नावी पत्थर है कहाँ? रुकिए मेरे मालिक, मुझे गुफा के कुछ संकेत याद आ रहे हैं। दीवार पे पत्थरों के निशान थे। ये तो बड़ी मजेदार बात है। ऐसे पत्थर सिर्फ कमालपुरा में पाए जाते हैं। एक खास तरह का इलाका है। ये देखिए, कमालपुरा में संकेत मिल रहे हैं। कमालपुरा, बहुत बढ़िया। नावी पत्थर अब सिर्फ मेरा है। ये अघोरी दानव है कहाँ? वो वहाँ नीचे है। वो कभी इस शहर को छोड़ के नहीं गया। आप यकीन से कैसे कह सकती हैं कि हम नावी पत्थर से इसे हरा सकते हैं? मैंने ही नावी पत्थर को बनाया है। वही इकलौता पत्थर है जो सबसे शक्तिशाली है। आप पत्थर तराशती हैं? आप यहाँ कर क्या रही हैं? कमालपुर एक वक्त पे हमारा घर हुआ करता था और उस मंत्र को पढ़ने के बाद सिर्फ मैं ही यहाँ बची हूँ। बाकी सब मारे गए। हमें बताइए, यहाँ ये अघोरी दानव कितने सालों से है? कम से कम 3 साल हो गए। मेरे आने के कुछ वक्त पहले ही यहाँ आया है। देखो देखो पारू, पवित्र पत्थर। बिजली, रुक जाओ। बिजली, क्या? मैं उसे ले आऊंगी इससे पहले कि वो शिकारी बाहर निकले। रुको बेटी, ऐसा मत करना तुम। मुझे मिल गया। सच में मुझे पता नहीं तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो। हे, क्यों नहीं निकल रहा? हाँ, आखिरकार। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी। तो तुम कई दिनों से यहाँ छुपे बैठे हो पिरचू। मुझे नावी पत्थर चाहिए। बताओ कहाँ है वो? जरूर इसने छुपा दिया होगा। इससे सब कुछ पता है। इसी ने उस पत्थर को विकसित किया है। तुम सारे पत्थरों के साथ खेल रही हो, है ना मोहिनी? झूठ पे झूठ। हर बार तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है बिरजू। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बताओ मुझे नावी पत्थर कहाँ है? तुम उससे पूछो, उसे पता है। ये वक्त बर्बाद कर रहा है। अपने असली मालिक को धोखा दे रही हो। वो पत्थर कमालपुर में है। तुम कमालपुर जाओ राका, तुम्हारी तकदीर वहाँ इंतजार कर रही है। अपनी तकदीर मैं खुद बनाता हूँ। लगता है तुम दोनों का हिसाब किताब बाकी है। तुम अपना हिसाब किताब पूरा कर लो। वो चीज काफी शक्तिशाली थी। हमने अपना सारा जोर लगा लिया, फिर भी उसे रोक नहीं पाए। चाहिए ठीक है,
लगता है अघोरी दानव के हमले को इसने सोख लिया। यही राजा जम्बूरा के साथ भी किया था। हमें उस ऊर्जा को निकालना होगा। पता नहीं इसका क्या होगा। पर हम ये करेंगे कैसे? शीरू पारू त्रिशूला। तुम्हारे इन मंत्रों से मुझे अजीब डर लगता है। शीरू पारू वज्र। वाह, ऐसी शक्ति के साथ तो हम अघोरी दानव को आसानी से हरा देंगे। नाभी पत्थर की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया था, रूबी पत्थर बनाने के लिए बिरजू ने उसे नष्ट कर दिया था। बिरजू, तुमने उसके बारे में बताया नहीं। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, पत्थर तो नष्ट हो चुका है ना। पर ये नामुमकिन है। बिरजू ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा। पर उसने किया, मैंने खुद देखा। उसने कहा कि वो ये रूबी पत्थर बनाने के लिए कर रहा है। ये सच नहीं है। उसने तुमसे झूठ बोला होगा। उसने मुझसे झूठ बोला? पर वो ऐसा क्यों करेगा? ये सच नहीं है। वो नावी पत्थर अब भी मौजूद है। हमें उसे ढूंढना होगा। आपको पता है बिरजू कहाँ है? नहीं, मैंने उसे 12 सालों से नहीं देखा। वो मारा गया था। नावी पत्थर हम बाद में देख लेंगे। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें योजना की जरूरत है। मुझे एक तरकीब सूझी है। अघोरी दानव, प्यारे अघोरी दानव, यहाँ मोटा तगड़ा खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ? यांत्रिक, डरने की कोई बात नहीं। वो दानव तुम्हें नहीं खाएगा। तुम्हारा स्वाद खराब है, तुम नहाते भी नहीं। ये तो आ गया। मजबूत रस्सी। बर्फीली चट्टान। इतनी देर क्यों हो गई? देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? कह नहीं सकते। ये काम करेगा। सीरी ने भी कहा कि ये काम करेगा। तुम बस चक्र की ऊर्जा मेरे अंदर डाल देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। दोस्तों, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। योद्धाओं की शक्ति। शीरू पारू त्रिशूला। शीरू पारू त्रिशूला। बिजली। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। मुझे समझ में नहीं आता हम इन पर आक्रमण क्यों नहीं करते थे मेरे आका, बताइए ना। सामा, ये तूफान से पहले की शांति है। हम रक्षकों को पहले इन दानवों को खत्म करने की इजाजत देंगे, उसके बाद हमला। और फिर पवित्र पत्थरों पर हमारा कब्जा हो जाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा हमें। सही है। बस हो ही गया बिजली। शीरू पारू गोरा। तुम्हें कर दिखाना होगा रक्षकों, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ध्यान दो दोस्तों, हमें और शक्ति चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो शौर्य? ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा था ये काम करेगा। मैं ये नहीं कर सकता। मैं बिजली को तकलीफ में नहीं देख सकता। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ,
पर ध्यान रहे हमने सारी चक्र ऊर्जा खत्म कर दी है। शायद हमें थोड़ा भागो। तुम बड़े अजीब लग रहे हो, लेकिन ये तुम पर अच्छा लग रहा है। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये देने आया हूँ। नावी पत्थर, ये तुम्हारे पास? एक बात कह देता हूँ, जो पीछे रहेगा दानव उससे पहले खाएगा। नावी हमला। शौर्य तुमने कर दिखाया, वो कमाल का था। मैं इसे संभालने के लिए तैयार हो चुका हूँ। हमें बस एक और पवित्र पत्थर चाहिए और उसका पता हम जानते हैं। बोरा की अग्नि शक्ति। शौर्य उसे छोड़ दो। जल्द ही इस इलाके पर मेरा कब्जा होगा। यही चाहिए ना तुम्हें? ले लो और उसे छोड़ दो। यो, ये कैसा मजाक है? ये सब कुछ मेरा ही है। इसे तो खत्म करना होगा। भोकाल को नया जिस्म नहीं मिलेगा। मगर पहले ये बात जान लो कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पहले ही शक था। मेरे मालिक! तुम्हारे नहले पे ये मेरा दहला, मुझसे गुस्ताखी की सजा। तुम सच में बुरे हो। ओह, ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, तो मैं कहाँ था? याद आया, तुम्हें नष्ट करना था। छोड़ दो उसे! कौन है गुस्ताख? मेरा नाम है सिरी और मैंने नावी पत्थर को भौकाल के साथ बनाया है और उसने तुम्हें अलविदा कहने के लिए कहा है। अरे नहीं! हाँ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? भौकाल पूरी दुनिया को जला देगा, वो सन की है। भौकाल क्या, कोई और भी होता तो वो यही करता। एक बार वो दुनिया पे हुकूमत करे तो वो सब ठीक कर देगा, ना कि बर्बाद। और मैं उसका साथ दूंगी नई दुनिया का निर्माण करने के लिए। जानती हूँ कुछ बलिदान देने पड़ेंगे, पर अगर ऐसा नहीं किया तो तुम बेवकूफ मंत्र पढ़कर इस पूरी दुनिया को बर्बाद करके छोड़ोगे। अगर कोई दूसरा रास्ता रहा तो? बेवकूफ लड़की, तुम जो सोच रही हो वो तो कभी भी नहीं हो सकता। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो छोटी बच्ची, भौकाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये तुमने कैसे? तुमने ये कैसे किया बिजली? मुझे नहीं पता, मुझे बस गुस्सा है और मैंने शक्ति महसूस की, जैसे मैंने ऊर्जा अपने अंदर संभाली हो। अब क्या होगा? भौकाल के पास आखिरी पत्थर है, हमें उसे पाने के लिए उससे लड़ना होगा। ओ, मतलब तुम उसकी सारी सेना से अकेले ही लड़ोगे? हाँ, वो भी उसके इलाके में जाकर, सही समझे, जहाँ पर कई सारे आधुनिक हथियार और सिपाही तैनात हैं। यही योजना है। या तो तुम लोग हिम्मत वाले हो या फिर बिल्कुल बेवकूफ, दोनों में से एक तो हो। ये लो, मैं वापस आ गया। बहुत से काम बाकी है अभी।